क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी चल रही है? आज हम एक ऐसे ही टकराव को समझने जा रहे हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से भारत और अमेरिका के बदलते रिश्तों की पूरी तस्वीर दिखाता है। तो सारा मामला शुरू होता है इस एक इल्जाम से। अमेरिकी सीनेटरों का कहना है कि भारत का कदम अनुचित है और बस इसी एक लाइन ने पूरे विवाद को हवा दे दी। तो सवाल ये है कि ये इल्जाम आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं एक फॉर्मल शिकायत में, एक चिट्ठी में जो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजी गई थी। देखिए, ये सब शुरू हुआ 16 जनवरी को, जब नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के 2 अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। उनकी मेन शिकायत क्या थी? सीधी सी बात कि भारत के जो फैसले हैं, जिन्हें वो अनुचित कह रहे हैं, उनकी वजह से अमेरिकी किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारी सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये कहानी सिर्फ इस चिट्ठी या व्यापार की नहीं है। भारत इस अनुचित वाले टैग को क्यों सिरे से खारिज कर रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि सोर्स का तर्क है कि ये अपमान का एक बहुत लंबा पैटर्न रहा है। सोर्स इस पैटर्न को समझाने के लिए कुछ मिसालें देता है। एक तो है ब्रिटिश राज का किस्सा, जहां एक अफसर ने 6 भारतीयों को मार दिया, लेकिन ज्यादा तवज्जो उसकी मामूली सी चोट को दी गई। दूसरा, हाल ही का एक वाकया जिसमें एक अमेरिकी अधिकारी ने कथित तौर पर कोई बयान दिया। और तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति की एक कथित कहानी जिसमें कहा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। सोर्स के मुताबिक ये सारी घटनाएं एक ही तरह की मानसिकता दिखाती। और ये रहा वो कथित बयान जो सोर्स के मुताबिक उस घमंड को दिखाता है जो आज की इस पूरी सिचुएशन के पीछे है। मतलब एक ऐसी सोच कि भारत को तो आखिर में झुकना ही पड़ेगा। तो इसी सब के बैकग्राउंड में भारत ने अपना दांव चला, और ये सिर्फ मौजूदा ट्रेड प्रैक्टिस का जवाब नहीं था, बल्कि सोर्स की माने तो ये पिछले अपमानों का भी एक सीधा और बहुत सोचा समझा जवाब था। भारत का जवाब था बस एक नंबर, 30%। अक्टूबर के आखिर में भारत ने अमेरिका से आने वाली पीली मटर पर 30% का टैरिफ लगा दिया। कोई शोर शराबा नहीं, बस एक शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम। अब सवाल ये है कि ये 30% का टैरिफ इतना बड़ा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत अकेला पूरी दुनिया की 30% पीली मटर कंज्यूम करता है। ये बात भारत को इस मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ी ताकत देती है। तो फिर हुआ क्या? देखिए, ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है। भारत ने टैरिफ लगाया तो अमेरिकी मटर एकदम से महंगी हो गई, जिसकी वजह से अमेरिकी किसानों ने अपना सबसे बड़ा बाजार खो दिया। और इसी के जवाब में उन सीनेटरों ने प्रेसिडेंट को वो चिट्ठी लिखी। घूम फिरकर कहानी वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। सोर्स भारत के इस नए असर्टिव रवैये को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल करता है, हनी बैजर एटीट्यूड। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हनी बैजर एक ऐसा जानवर है जो अपने साइज की परवाह किए बिना किसी से भी भिड़ जाता है। तो सोर्स के हिसाब से भारत की नई फॉरेन पॉलिसी भी कुछ कुछ वैसी ही है, बिल्कुल निडर, अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखने वाली और किसी भी चुनौती का सामना अपनी शर्तों पर करने वाली। तो इस नए रवैये के मेन पॉइंट्स क्या हैं? महाशक्तियों के सामने झुकने से साफ इनकार, अपने किसानों और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देना, किसी भी इकोनॉमिक प्रेशर को झेलना और उसका जवाब देना, बिना डरे व्यापारिक झगड़ों में शामिल होना और समझौतों के लिए अपनी शर्तें खुद तय करना। मतलब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो क्या ये सब बस एक बार के लिए है? सोर्स का मानना है नहीं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा दौर जो शायद ज्यादा टकराव वाला हो। ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा है। देखिए, पहले जहां सुपर पावर्स को सम्मान देने, झगड़ों से बचने और शर्तें मान लेने पर फोकस था, वहीं अब जोर है अपने देश के हित पर, सीधे मुकाबले पर और अपनी शर्तें तय करने पर। और आखिर में सोर्स इस स्टैंड के लिए एक ऐतिहासिक दलील भी देता है। उनका कहना है कि एक देश जिसका ट्रेड का इतिहास हजारों साल पुराना हो, उसे कुछ 100 साल पुरानी सुपर पावर के सामने झुकने की क्या जरूरत है। ये एक तरह से अपने ऐतिहासिक गौरव और अपनी संप्रभुता का सवाल है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई देश अपने किसानों को, अपने लोगों के हितों को सबसे पहले रखता है, तो क्या उसे हम प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद कहेंगे, या ये बस अपनी जगह पर खड़े होकर एक फेयर गेम खेलने की कोशिश है? ये एक सोचने वाली बात है।